ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि। साई राम एवरीवन, मैं नीलम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने कुछ बीते हुए महीनों का बाबा ने किस तरह से हमारे साथ दिया उसके बारे में बताएंगे। पिछले 6 महीने में बहुत उतार चढ़ाव हम लोगों के जीवन में आए और बाबा ने हर समय हम लोगों का साथ दिया। पहले दिन से लेकर के आगे आने के समय में पूरी तरह से हाथ पकड़ा और बाबा हमेशा हर पल अपना साथ दिखाया कि कैसे वो हम लोगों के साथ हैं। अगस्त का आखिरी दिन था जिस दिन हमारे हस्बैंड करुणाशंकर पांडे जी को कैंसर डायग्नोज हुआ। वो दिन पहले तो पता ही नहीं था, उसके दूसरे दिन से जब पता चला, लेकिन बाबा ने शुरू से एकदम माँ की तरह उनको अपने हाथ में उठाया था, अपनी गोद में रखा था, जहाँ बिल्कुल ये नहीं लगा कि हाँ हम लोग इतनी बड़ी बीमारी से इतने बड़े समय से गुजर रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को, यहाँ तक कि मुझे भी इतना सकारात्मक, इतना पॉजिटिव बना दिया कि लोगों को ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। चलिए आज इस कहानी को थोड़े में, पूरा तो बता पाना संभव है क्योंकि रोज ही कुछ ना कुछ होता था, लेकिन थोड़े में ही आज हम लोग इस कहानी को सुनते हैं करुणाशंकर पांडे जी की ही जुबानी। साई राम करुणाशंकर पांडे जी। साई राम। पिछले कुछ 8 महीनों में बहुत हम लोगों ने उतार चढ़ाव देखा। उतार चढ़ाव तो क्या कहेंगे, क्लाउड की तरह से गया। जैसे हर प्रसाद मिलता है वैसे एक प्रसाद ये भी था। आप का जो भी अनुभव था वो आप बताना चाहेंगे क्या? ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो केवल और केवल और केवल बाबा का आशीर्वाद, बाबा का प्यार, हिज इमेंस लव टुवर्ड्स मी, मेरे प्रति, जिसके वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। हर क्षण में ये जो एक तरीके से मुश्किल समय था, जैसा नीलम ने कहा, और बादल की तरह हट गया, वो केवल और केवल बाबा के आशीर्वाद से था। मैं बहुत से इंसिडेंट्स हैं, बट कुछ बताना चाहूँगा जो कि एकदम चमत्कार की तरह लगता है जब उसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले जिस रात मैं गिरा था, जिस दिन शुरुआत हुआ या मैं डॉक्टर के पास गया, तो रात में मैं वॉशरूम जा रहा था और एकदम से गिर गया। बड़ी तेज़ से आवाज़ आई थी। नीलम सो रही थी, उठ गई थी, इतनी तेज़ आवाज़ थी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बाबा ने अपने हाथों में मुझे ले लिया तो इसमें एक भी चीज़ मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में मेरे को कहीं भी कोई चोट नहीं आई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जैसे बाबा की गोदी में लेट गया हूँ। ये थी शुरुआत। साई राम। उसके बाद अगले दिन मुझे एमआरआई के लिए जाना था। वो एमआरआई का जो इक्विपमेंट और आवाज़ देख के और उसके अंदर जब मुझे डाला गया, मुझे एक डर सा लग गया। तो मैंने तुरंत कहा, मुझे निकालो, मुझसे ये एमआरआई नहीं हो सकता। बाबा की महिमा, मैंने हिम्मत जुटाई, एमआरआई की तरफ अपना सर करके जब आगे गया तो बाबा थ्रू आउट मेरे साथ थे वहाँ पे। मैं लगातार बाबा को देख रहा था। वो जो एमआरआई मशीन के साइड में बाबा खड़े थे, मानो मेरा हाथ पकड़ रखा था और मुझे शक्ति दे रखी थी। पूरा 45 मिनट का एमआरआई हो गया, जिसमें मैं 2 मिनट भी बैठने को अंदर डर रहा था। ऐसे ही एक बार ट्रीटमेंट में
हम हॉस्पिटल में गए थे, कीमोथेरेपी हो रहा था, मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि मैं बेड से 1 मिलीमीटर हिल भी नहीं पा रहा था। हॉस्पिटल से 2-3 लोग आए, मुझे उठाने की कोशिश की, उठा नहीं पाए बेड से। उन्होंने 2 लोगों को और बुलाया, 5 लोग मुझे कोशिश कर रहे थे बेड से उठाने की, और इतनी तेज़ दर्द था कि मुझे लगा कि अगर इन्होंने उठाया तो मेरा बैक टूट जाएगा। कुछ देर बाद वो लोग चले गए हार के कि हमको नहीं उठा पाया। नीलम ने विभूति निकाला और थोड़ा सा मेरे बैक में लगाया, मानो वो दर्द एक क्षण के लिए पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। मैं सीधे उठा, चप्पल पहना और वॉशरूम चला गया। इस तरीके से बाबा ने हमारा ख्याल रखा। बोन मैरो टेस्ट में हालांकि लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हड्डी में बहुत तेज़ सी चुभन और दर्द होती है। तो जब आप बोन मैरो एक्सट्रैक्शन के लिए लेटते हैं तो डॉक्टर पीछे रहते हैं और 2 लोग आपका पैर हाथ पकड़ के रखते हैं। तो जब पहली बार मेरा किया गया तो मुझे बहुत दर्द हुआ था। दूसरी बार जब होना था, मैं जेब में बाबा की फ़ोटो रखा हुआ था और थ्रू आउट ओम साई राम कह रहा था। ऐसे वो समय निकला, किसी भी नर्स को मेरे हाथ और पैर को छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मानो मैं आराम से लेटा हूँ और पूरा बोन मैरो एक्सट्रैक्शन हो गया। इस तरीके से बाबा ने मेरा वहाँ पे उसके बाद 2 और बोन मैरो एक्सट्रैक्शन टेस्ट हुए, बल्कि डॉक्टर ने कहा भी कि इस तरीके से उन्होंने नहीं देखा है कि कोई आराम से लेट के बोन मैरो एक्सट्रैक्शन करा रहा है डॉक्टर से बात करता हुआ, बिना किसी दर्द, चीख या हिले हुए। एक बार मेरे को कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट हुआ, जिसमें मेरे पूरे शरीर में रैशेज आ गए। उस दिन मैं चूँकि वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो मेरा एक मीटिंग था, वीडियो कॉल था। तो मैं सोच ही रहा था कि मैं इस तरीके से तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे मुंह पे भी एकदम रैशेज आ गए थे। तो मैं सोच रहा था कैसे जाऊं। मैं बस बाबा का नाम लेता गया। विश्वास करिए, केवल इस पोर्शन पे मेरा जो रैशेस था पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, पूरी तरीके से, एक भी दाग नहीं था। हालांकि हाथ पैर बॉडी में बाकी जगह पे था, no one could see। मुंह पे पूरा ख़त्म हो गया। मैंने मीटिंग किया, उसके बाद हमने नीलम ने बाबा की विभूति लगाया पूरे रैशेस पे। अगले दिन हालांकि पूरे रैशेस ही ख़त्म हो गए, लेकिन ये जो चमत्कार हुआ कि मैं सोच ही रहा था कि मैं कैसे मीटिंग में जाऊंगा, और आई थिंक 5 मिनट के अंदर पूरे रैशेस ही ख़त्म हो गए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है, मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये तो 8 महीने की जर्नी थी। बट इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर मैं आज यहाँ हूँ, इस तरीके से हूँ, और पूरा ट्रीटमेंट मैंने मानो एक सामान्य सी चीज़ हो रही हो, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। 1 महीने हम लोग हॉस्पिटल में थे जब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो रहा था। बहुत हैवी कीमो होता है, बट हम बाबा का भजन सुनते गाते, बहुत से लोगों के टॉक्स रहते हैं, वो सुनते हुए एकदम अच्छे से थे। वो 1 महीने मानो ऐसे बीत गया अस्पताल में कि लगा ही नहीं कि हम ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। तो ये बाबा की ही महिमा थी, इमेंस लव एंड ग्रेस ऑफ आवर बिलवड स्वामी, जिन्होंने मुझे इतनी, मैं तो ये नहीं कहूँगा शक्ति, अपने हाथ में ही रख के पूरी इस तरीके से निकाल दिया। आप सबको बहुत बहुत दिल से साई राम। बाबा को तो क्या बोलेंगे कि बाबा ने ही ये पूरा, और जितने लोग साई समिति से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिए प्रेयर्स किया दिल से, और बाबा ने मुझे इस तरीके से इस मुश्किल घड़ी से, इस मुश्किल ट्रीटमेंट में हर क्षण मेरे साथ रह के, ये पूरा 8 महीना उन्होंने हाथ पकड़ा, और इस तरह से पकड़ा कि अपने लोगों को ये पता ही नहीं चला कि हाँ, कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी और एकदम छोटी सी हो गई। इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ है, स्वामी है, और स्वामी हमेशा ध्यान देते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर इन दैट कि वी हैव टू ट्रस्ट
ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। विश्वास, ट्रस्ट बाबा पे। बाबा हर वक्त, हर समय और हर चीज घड़ी देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही ये वीडियो को यहीं पर विराम देंगे और अगले वीडियो में देखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं, बाबा की और सी बातें करेंगे। बट स्वामी आप हैं और हमेशा सबका सर पर हाथ रखिए और हम लोगों को सुखिनो हाथ कभी भी मत छोड़िए। भवन्तु बाबा बस इतना ही बोलेंगे। बाबा का चरणों में कोटि कोटि समस्तलोका प्रणाम। साई राम। सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। शान्ति शान्ति शान्ति।